नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पंकज और मेरे साथ आज जुड़े हैं विशु जी। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं दुनिया भर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बहुत तेजी से चल रहा है। जैसा कि हमारे भारत में बहुत तेजी से चल रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट। हम उस समय जो इन्वायरमेंट है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और दुनिया भर में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ पे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को ध्यान में रखे बिना बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है। इसके बहुत से नुकसान हम लोग लगातार झेल रहे हैं, है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, है ना। और ग्लोबल वार्मिंग आके हम लोगों को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाया है हमें, हमारे पृथ्वी को। और इसका बताने का जरूरत ही नहीं है, रिपोर्ट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग खुद ही इसका गवाह बन रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग जा रहे हैं उसी पे, पर्यावरण जो द्रुत विकास हो रहा है उसमें, और इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आज शुरू करेंगे विशु जी इसके बारे में। एक रश्मि रथी का वाक्यांश है कि दुर्योधन वो भी दे न सका, हंसी समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य छाता है पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों, दुनिया आज इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, विकास के रास्ते पे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रकृति का जो नियम है उसको अनदेखा किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17, उसका कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। जैसे ब्राजील में वो बोल्सोनारो थे, पहले राष्ट्रपति थे, अभी लूला दा सिल्वा से पहले एक राष्ट्रपति थे। तो वह मतलब उनका मत था कि जो उनका कहना था कि जो यूरोप विकास कर रहा है, लेकिन जो साउथ अमेरिका का जो महाद्वीप है, बायोडायवर्सिटी है, 20% पृथ्वी का ऑक्सीजन देता है, इसको फेफड़ा कहा जाता है। तो वो बोल रहे थे कि विकास यूरोप कर रहा है तो फिर हम क्यों नहीं मतलब विकास कर रहे हैं। उन पे आरोप लगा था कि आरोप यह था कि वो जो है ना जंगल को कटवा रहे हैं, जंगल को कटवा के वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री और खेती का विकास करवा रहे थे। हाँ, तो जब उनसे बोला गया कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो उनका इंस्टेंट आंसर था कि डेवलपमेंट का काम, पॉल्यूशन फैलाने का काम यूरोप कर रहा है ना, तो बाकी हम क्यों करें, मतलब हम सोखने का काम क्यों करें, पॉल्यूशन को सोखने का काम क्यों करें, क्योंकि हमें भी ब्राजील को करना है, एकदम डेवलपमेंट करना है। जो पेड़ पौधे हैं वो अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सोखने का काम करती है। तो उनका एक तरह से कटाक्ष था यूरोप पे, यूरोप तेजी से आगे बढ़ रही है बिना वो पर्यावरण को ध्यान रखते हुए। तो इस पर है, जैसे हाल ही फिलहाल में देखा गया कि कैलिफोर्निया यूएस का प्रांत था, उसमें जिस प्रांत है 3 अलग अलग जगह पे, जैसे लॉस एंजल्स है, सैन फ्रांसिस्को है। वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को जो गूगल का जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, दुनिया के जितने बड़े बड़े एमएनसी कंपनी है सबका हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स में है, सैन फ्रांसिस्को में। लॉस एंजल्स में हॉलीवुड सिटी कहा जाता है। तो वहाँ पे मतलब इतने वेल व्यक्ति जो वेल धनी है, अमीर लोग। दूसरा बात, अमीर के साथ साथ वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब प्रोफेशनल लोग हैं। तो उन्होंने इतना होने के बावजूद अपने घर की रक्षा नहीं कर पाए, वहाँ की जो भागना पड़ा घर छोड़ के, वहाँ पे इतना मतलब आग लगा। यानी इससे क्या मिलती है कि मतलब अगर हम प्रकृति को ध्यान रख के विकास नहीं करते हैं तो इसका न कहीं भुगतान मतलब प्रकृति देगा ही, प्रकृति अपना बदला लेगा। प्रकृति का नियम ही है कि मतलब अगर आप कुछ कीजिए, मतलब प्रकृति का नियम है जो हम लोग कहते हैं कि जो थर्ड नियम कहते हैं उसका, न्यूटन का थर्ड नियम, मतलब एक्शन का रिएक्शन। क्योंकि हम वहां पे क्या किया गया था लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को में, कि क्योंकि वो रॉकी माउंटेन वाला क्षेत्र है, वो वहां पे बहुत भारी मात्रा में जंगल भी था, तो जंगल को काट के वहां पे बड़े बड़े शहर बनाए गए, और परिणाम ये हुआ कि शहर बना रहे हैं तो आप बहुत सारे बहुत बड़े मात्रा में कांच का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस कारण वहाँ का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ा, जिससे वहाँ का तापमान है बहुत तेजी से बढ़ा, जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। परिणाम स्वरूप वहाँ पे ये नया बात नहीं है कि आग लगा है, मतलब हर एक साल सीजनली आग लगता है वहाँ पे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, जैसे और उतना कंट्री होने दुनिया के सबसे मिलिटरली, टेक्निकली पानी भी बहुत ज्यादा उसके पास में है, फिर भी आग लगने के बाद उसको बुझा नहीं पाया, उतना तेजी से उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो स्वतः ही खत्म हुआ है शायद। अभी जो आग है, अभी कुछ क्षेत्र में अभी भी है, लेकिन आग स्वतः ही खत्म हुआ है, उसको इंसानों ने उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया। लेकिन उसमें था ऊपर मतलब जैसे कुछ अमोनियम फॉस्फेट या कुछ था, गुलाबी रंग था, इसका इस्तेमाल किया गया था मतलब इंस्टेंट बुझाने के लिए।
तो इससे यही सबक मिलती है कि प्रकृति पे ध्यान रख के उसके जो नियम है, हाँ, डेवलपमेंट का जितने भी काम है वो इन्वायरमेंट को एक्सेस करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद ही करना चाहिए। पर्यावरण का जो भी है आकलन करके कि यहाँ पे क्या ये किस तरह का प्रोजेक्ट किया जा सकता है, नहीं किया सकता है। एक तो हम लोग लॉस एंजल्स का बात करें, बहुत दूर है। हम लोग इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उत्तराखंड जोशीमठ गवाह है एकदम, है ना, वहाँ पे इतना मतलब क्या रोपवे बनाया फट गया था, वहाँ पे सुरंगें बनाई जा रही थी, हाँ, पहाड़ को खोद के जा रही थी। वो जो मिट्टी था ही नहीं, वो जो बर्फ का जो कचरा वाला भाग था वो था, है ना। 1978-72 के आसपास में उस पे एक रिसर्च किया गया था और वहां पे भारत सरकार को रिपोर्ट दिया गया था कि आप इस जगह को डेवलपमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो घर पहले से बन चुका है, क्योंकि मठ था, वो धार्मिक जगह था वहां पे, तो बोला कि यहाँ पे किसी भी तरह का नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दी। लोकल लोग, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो लोकल लोग अपना विस्तार करने लगा और परिणाम ये हुआ कि वहां पे लोग बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने लगे। साथ में वहां से जो 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा था NHA का, उसको वहां से गुजार दिया, क्योंकि सटक नहीं, वहां से जस्ट पास से गुजार दिया। दूसरा बात, वहां पे टनल खोदे जाने लगे, जिससे वो जिसका जो संतुलन था वो बिगड़ गया। अब परिणाम ये हुआ कि जैसे खोले तो मिट्टी कमजोर था, है ना, मिट्टी बनने का प्रोसेस में शुरुआती था वो, जो जैसे पत्थर से मिट्टी बनता है तो शुरुआती चरण में था वो, तो उसमें दरार पड़ने लगा और फटने लगा, और चूंकि बर्फीला जगह है तो वहां से पानी भी वहां आपस में से निकलने लगे, है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था, है ना। तो देखिए, मतलब कुछ परिणाम ये भी हो सकते हैं, मतलब कि हम लोग हमारे सामने में ही है कि मगर नहीं डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, मतलब हम पर्यावरण को नहीं देख रहे हैं, एनवायरमेंट को नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे घर टूट गए, दीवार टूट गए, लोग लाखों करोड़ों रुपए लाख जो घर बनाए थे तहस नहस हो गया। और दूसरा बात यह है कि अगर हम लोग जोशीमठ के बारे में बात कर रहे हैं तो पहाड़ों में घर बनाना बहुत ही मुश्किल काम, ये तो है ना, क्योंकि एक एक चीज को जो है ना वहां पे देखिएगा तो गधे पे लोग जो है ना सर में ऐसे बांध के पट्टी, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा हो जाता है।